हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर भाग 87 है आज। इसमें भी डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण वन लाइनर। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। जिन लोगों ने अभी फॉर्म भरा था रिसेंटली यूकेपीएससी एआरओ का सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड हाई कोर्ट वाला, और साथ ही उत्तराखंड समूह की समस्त परीक्षाओं के लिए तो ये सीरीज महत्वपूर्ण है ही। अभी देखिए, आपका आबकारी व प्रवर्तन सिपाही का फिजिकल होने वाला है। डेट आएंगे अभी 25 से शुरू होने वाला है फिजिकल, 25 फरवरी से। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे उत्तराखंड का जो पोर्शन पूछा जाता है। तो उत्तराखंड के पोर्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज में आपको मिलते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के यूनिक वन लाइनर। ठीक है, तो गाइस फॉलो करें, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो दूं आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए शुरू करेंगे आज उत्तराखंड जी के पार्ट 87। और आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे मेरी प्रोफाइल को देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे उत्तराखंड संबंधित देखिए 9 कोर्सेज वहाँ पे अभी तक मैंने डाल दिए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर वहाँ पे उत्तराखंड संबंधी, उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में आप जान पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज उत्तराखंड जी के पार्ट 87। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, कांठा, सतलिंग व दूध डोडा हिमानिया किस ग्लेशियर में है। तो देखिए, कांठा, सतलिंग व दूध डोडा हिमानिया ये आती हैं खतलिंग ग्लेशियर के अंतर्गत ही। छोटी छोटी हिमानियाँ हैं ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर। अब आप मेरे को ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि खतलिंग जो ग्लेशियर है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सम नोट्स ऑन मौलाराम किसकी रचना है। तो सम नोट्स ऑन मौलाराम ये रचना है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिन्होंने मौलाराम के जो चित्र थे उनको दुनिया के सामने पेश किया। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल को हम जानते हैं गढ़वाल पेंटिंग्स के लिए भी। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स भी इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। अगर देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित छोलिया नृत्य कैसा नृत्य है। तो देखिए, कुमाऊं के एरिया में काफ़ी प्रचलित है छोलिया नृत्य। और छोलिया नृत्य अगर मैं शैली की बात करूं तो ये युद्ध नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, गढ़वाल के किस नृत्य को देवता घिराना नृत्य भी कहा जाता है। तो देखिए, देवता घिराना नृत्य बोला जाता है रणभूत नृत्य को। तो गढ़वाल में काफ़ी प्रचलित है रणभूत नृत्य। और देखिए, गढ़वाल में जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते थे किसी युद्ध में, उन सैनिकों के लिए या गढ़वाल के वीर पुरुषों के लिए किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, उनकी स्तुति में रणभूत नृत्य, ध्यान रखेंगे इसका। पवित्र तीर्थ स्थल ऋषि प्रयाग कहाँ स्थित है। तो देखिए, ऋषि प्रयाग इसकी लोकेशन है नीति घाटी चमोली में। ठीक है, तो देखिए ऋषि प्रयाग में संगम होता है ऋषि गंगा और पश्चिमी धौली गंगा का। तो पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा संगम बनाती हैं ऋषि प्रयाग में। ऋषि प्रयाग की लोकेशन है नीति घाटी चमोली में। कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करने वाला पहला गोरखा शासक कौन था। तो पहला गोरखा शासक जिसने कुमाऊं में भूमि भूमि बंदोबस्त किया वो था सूबा जोगामल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूबा जोगामल 1791-92 में इसके द्वारा पहला यहाँ पे भूमि बंदोबस्त किया गया, क्योंकि देखिए 1790 में ही अधिकार किया था कुमाऊं पे गोरखाओं ने। राज्य में किस वर्ष फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, देखिए राज्य में काफ़ी व्यापक आंदोलन होने लगे वन कानून के लिए, और साथ ही जो वनों का दोहन कर रहे थे अंग्रेज उस समय। देखिए, यहाँ की काफ़ी वनों को काट कर ले जाया जाता था, रेलवे के स्लीपर बनाने में यूज़ हो रहा था उनका, चीड़ के वृक्षों को लीसे के लिए उपयोग किया जा रहा था। यहाँ के जो खुले वन थे उनको बैन कर दिया गया था यहाँ के लोकल लोगों के लिए, चराने के लिए, गायों को अन्य पशुओं को चराने के लिए। तो काफ़ी खिन्न थे लोग, तो काफ़ी उग्र विरोधों को देखते हुए तत्कालीन जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने फिर यहाँ पे क्या किया, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया था। और ये गठित हुई थी 13 अप्रैल 1921 को। और इसके अध्यक्ष थे पहले, वो थे पी वैंडम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पी वैंडम फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। अगला देखिए, जौलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन इसकी स्थापना हुई थी जौलीकोट। जौलीकोट एक प्लेस है नैनीताल जनपद में। ठीक है, और ये हुई थी सन 1909 में। ठीक है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन इसकी स्थापना हुई सन 1909 में।
अगला देखिए, ऑपरेशन सूर्या होप में सेना का हेलीकॉप्टर जो राहत अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, क्या नाम था उसका? तो देखिए ऑपरेशन सूर्या होप, अब आपको याद आ गया होगा, केदारनाथ जो आपदा आई थी उसमें जो राहत अभियान चलाया गया था उसको नाम दिया गया था, सेना द्वारा चलाए गए थे, इसको बोला गया था ऑपरेशन सूर्या होप। तो देखिए जब ये चल रहा था अभियान, उसमें क्या हुआ कि सेना का एक हेलीकॉप्टर था MI-17V, ठीक है, ध्यान रखिए MI-17V। तो राहत अभियान के दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गया था हेलीकॉप्टर, ठीक है, और 20 जवान इसमें शहीद हो गए। तो आपको याद रखना होगा कि MI-17V था, और कौन सा ऑपरेशन चला था केदारनाथ आपदा के रिलीफ के लिए? ऑपरेशन सूर्या होप, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए गैरसैंण चमोली में स्थित है, और देखिए राज्य की जो स्थायी राजधानी है वो यहीं पे प्रस्तावित है। तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014 को, ठीक है, 9 से 11 जून 2014। मध्य हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है वलित या कायांतरित चट्टानों से, वलित या कायांतरित चट्टान। अगला देखिए, राज्य का कौन सा क्षेत्र अति भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो मतलब भूस्खलन ज़्यादातर होते रहते हैं यहाँ पे, और काफ़ी भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील एरिया माना गया है। तो ये है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्रों में ही काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है गाइज, क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है ये सबसे अंत में निर्मित हिमालय की श्रेणी है, ठीक है, इसी वजह से बिल्कुल नवीन है। तो चट्टानें खिसकने की घटना जो हो गई, लैंडस्लाइडेड हो गए, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस श्रेणी में, क्योंकि सबसे नवीन श्रेणी है, ध्यान रखेंगे। हिमालय तो सबसे नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, पूरे हिमालय की बात होती है, लेकिन हिमालय श्रेणी में भी जो शिवालिक क्षेत्र होता है, ठीक है, तो ये क्षेत्र सबसे नवीन है, इसलिए काफ़ी भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र होता है ये। अगले देखिए, पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग कौन सा है? तो राज्य में पंच प्रयाग हैं, ठीक है, और सबसे पहला मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में, तो सबसे ऊपर या पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो अन्य प्रयाग हैं उनको आप याद रख सकते हैं, पहला विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा। तो सीरियल से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, पहला तो विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए, वन का रुद्रदेव, ठीक है, तो वन का कोई रुद्रदेव था, आपको बस इतना याद रखना है, इससे आपको पंच प्रयाग याद हो जाएंगे। वो से आपका हो गया विष्णु प्रयाग, पहला है। नौ से आपका हो गया नंद प्रयाग, दूसरा प्रयाग है, ठीक है। का से हो गया आपका तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, ठीक है। चौथा हो गया आपका रुद्र से रुद्र प्रयाग, और पांचवा सबसे अंतिम जो प्रयाग है वो है देव प्रयाग। तो ये हो गए उत्तराखंड के पंच प्रयाग, सीरियल से आपको बता दिया मैंने, ऊपर से नीचे, अगर नीचे से ऊपर को पूछता है तो पहला प्रयाग फिर देव प्रयाग हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए, पाथर और पटाल के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? तो पाथर और पटाल के लिए जो प्रसिद्ध जनपद है ये अल्मोड़ा है। आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको काफ़ी पुराने घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो पुराने घर होते हैं उत्तराखंड में, इन पुराने या प्राचीन घरों की जो छतें होती है वो आज की जो आधुनिक जो सीमेंट कंक्रीट वगैरह ना होकर पाथर या पटाल की होती है, ठीक है। तो चौड़े चौड़े समतल जो पत्थर होते हैं इनको ही बोला जाता था पाथर या पटाल, और स्पेशली अल्मोड़ा जनपद में इसकी काफ़ी खाने मिलती हैं, पाथर या पटाल की। तो अल्मोड़ा काफ़ी फेमस है पाथर और पटाल के लिए। नेक्स्ट देखिए, मुक्ति प्रदा एवं योग सिद्धा आदि नामों से प्रसिद्ध कौन सा धाम है? तो मुक्ति प्रदा या योग सिद्धा ये बोला जाता है बद्रीनाथ धाम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ धाम को। बद्रीनाथ धाम का अन्य नाम विशाल बद्री भी है, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। देखिए राज्य में पंच केदार हैं, पंच प्रयाग हैं, पंच बद्री भी हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक हो गया बद्रीनाथ, और वृद्ध बद्री, ठीक है, आदि बद्री, भविष्य बद्री और योग ध्यान बद्री। तो ये है पंच बद्री। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य का जो प्रथम बद्री है वो किसे माना जाता है, तो पहला बद्री माना जाता है वृद्ध बद्री को, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, वृद्ध बद्री पहला बद्री माना जाता है, ठीक है। और बद्रीनाथ धाम का ये अन्य नाम है विशाल बद्री, और बद्रीनाथ को अन्य नाम दिया गया है मुक्ति प्रदा या योग सिद्धा भी। रामगढ़ में फल उद्यान स्थापित करने वाला अंग्रेज कौन था? तो रामगढ़ देखिए नैनीताल में, और काफ़ी फेमस है, यहाँ पे सेब वगैरह के बागान काफ़ी अच्छे हैं। और तो रामगढ़ में जो फल उद्यान था इसकी नींव डाली थी पीई डेरियाज ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पीई डेरियाज। और इसी के नाम पे रामगढ़ में एक गार्डन भी है जिसका नाम है डेरियाज गार्डन।
अगला देखिए, मिस्टर जोन्स का चाय बागान राज्य में कहाँ स्थित था? तो देखिए, मिस्टर जोन्स का जो टी गार्डन था वो स्थित था भीमताल में। ठीक है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था भवाली में न्यूटन का बागान भी था। न्यूटन का बागान भी चाय का ही बागान था वो। ठीक है, तो जो भी अंग्रेज अधिकारियों ने इन बगीचों को बसाया था उनके नाम पर ही इन बगीचों का नाम पड़ गया था। तो जो चाय बागान थे, तो एक हद तक इन चाय बागानों को स्थापित करने में अंग्रेजों ने काफ़ी मेहनत लगाई। ठीक है, लेकिन तिब्बत से कुछ चाय आती थी। उसके बाद भारत के अन्य क्षेत्रों में चाय की खेती शुरू हुई, जैसे दार्जिलिंग, असम वगैरह में। उसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड में क्या हुआ, जो चाय की खेती थी ये कमज़ोर पड़ने लगी, विकास कम होने लगा। तो धीरे धीरे चाय की खेती यहाँ पे फिर छूटने लगी। तो लेकिन प्रारंभ में काफ़ी प्रयास किए थे अंग्रेजों ने। ऐसे ही देखिए, जोन्स का चाय बागान बना था, न्यूटन का बागान बना था, नैनीताल में काफ़ी प्लेसेस, अल्मोड़ा में काफ़ी प्लेसेस पे चाय बागान स्थापित किए अंग्रेजों ने। लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, भौगोलिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसका रिजल्ट चाय खेती का उनको ज़्यादा मिला पूर्वोत्तर राज्यों में, असम और ये कोलकाता, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सिक्किम में। तो वहाँ की तरफ ज़्यादा रुख किया फिर उन्होंने। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है यहाँ पे, मिस्टर जोन्स का चाय बागान राज्य में कहाँ था? भीमताल में। अगला देखिए, राज्य में विशेषतः पशु चारकों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए, पशु चारक इसको बजाते हैं, मोछंग होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिए, मोछंग। तो इसको बजाते हैं, वो लोहे का बना हुआ पतला पत्तीदार एक वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, काफ़ी मधुर ध्वनि आती है इसमें, और इसको बजाते भी हैं और इस पर डांस भी करते हैं, मोछंग पे, पशु चारक स्पेशली। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ठीक है, तो देखिए, हरिद्वार में स्थित है हर की पैड़ी, जिसका निर्माण करवाया था राजा विक्रमादित्य जी ने। लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया अकबर का सेनापति था मानसिंह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देहरादून स्थित बैराटगढ़ किस पर्वत चोटी पर स्थित है? तो देहरादून में लोकेटेड है बैराटगढ़, और इसकी लोकेशन है चौराणी चोटी पर, चौराणी पर्वत। अगला देखिए, चंद्रप्रभा एतवाल को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो देखिए, चंद्रप्रभा एतवाल, इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से है ये। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है किस जनपद से संबंधित है। और देखिए, पर्वतारोहण के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, और इनको मिला सन 2010 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे तो आप जानते होंगे, तेंजिंग नोर्गे, और साथ में एक और थे उनके साथ, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। तो इन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड शुरू किया गया। ठीक है, तो 2010 में मिला। और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि चंद्रप्रभा एतवाल जो कि पर्वतारोही हैं, किस जनपद से रिलेट करते हैं? तो इनका गृह जनपद पिथौरागढ़ है, और इनका बर्थ हुआ था धारचूला नामक प्लेस में। किसानों व गरीब वर्ग हेतु सहकारी सहभागिता योजना राज्य में कब शुरू हुई थी? तो देखिए, सहकारी सहभागिता योजना किसानों और गरीब वर्ग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, और ये शुरू हुई थी 1 मई 2005 को। मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं, पर यह टोपी नहीं उतार सकता, किसका कथन है? ठीक है, तो ये कथन बोला था पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। ठीक है, देखिए, बात हो रही है जब गोविंद बल्लभ पंत जी अपनी कानून की पढ़ाई कर कर आए, और फिर उसके बाद वकालत करने लगे अल्मोड़ा में। तो एक दिन हुआ यूं कि कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट बैठा था वो ब्रिटिश था। उस मजिस्ट्रेट ने आपत्ति दर्ज की इनकी खादी टोपी पर। देखिए, नेशनलिज्म की भावना कूट कूट कर भरी थी इनके अंदर। गांधी जी का ये फॉलो करते थे, साथ में राजनीतिक गुरु भी इनके वही थे जो गांधी जी के थे, मैंने आपको बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उनकी विचारधारा से प्रभावित थे, खादी पे विशेष ये ध्यान देते थे, तो खादी की टोपी हमेशा पहने रहते थे। अब जो ब्रिटिश वहाँ पे मजिस्ट्रेट था वो काफ़ी खिन्न हुआ इसको देखकर, और गुलाम थे हम उस समय, तो बोलना तो उनका अधिकार था उस समय ब्रिटिशर्स का। तो उन्होंने बोला कि आप ये टोपी उतार के आइए, तब कोर्ट में एंट्री हो पाएगी आपकी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो इसके एवज में या इसके रिप्लाई में बोला था हमारे भारत रत्न ने कि मैं कोर्ट से बाहर तो जा सकता हूँ, परंतु ये टोपी नहीं उतार सकता। ठीक है, कभी कभी कथन पूछ लिए जाते हैं, तभी मैं ऐसे क्वेश्चन ऐड करता हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों लाता हूँ, लेकिन यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है गाइज, वो काफ़ी ट्रिकी पैटर्न है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट कथन है और कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, पर्वत हैं, कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो मैं सभी तभी आपको देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी कोई गलती ना हो आपको। अगला देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 30 अक्टूबर 2003 को। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ये एक ट्रांसपोर्ट
कंपनी है या एक बोल सकते हैं एक निकाय है, ठीक है। और इसी के साथ साथ राज्य में 2 प्राइवेट जो हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं परिवहन की दृष्टि से। पहला है केमू, ठीक है, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में काठगोदाम में। और दूसरा है जीमू, ठीक है, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1941 कोटद्वार में। तो ये दोनों प्राइवेट निकाय हो गए और उत्तराखंड परिवहन निगम कैसा हो गया, सरकारी निकाय हो गया। तो देखिए जीएमओ और केएमओयू, केमू और जीमू ये तो दिए हुए हैं बुक्स में, लेकिन ये कहीं पे बुक्स में नहीं मिलेगा आपको कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई। लेकिन क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि UKSSC कहीं से भी क्वेश्चन डाल देता है। तो आपको पता होना चाहिए 30 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई उत्तराखंड परिवहन निगम की। FRI स्थित मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में स्थित है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है या गेट है उसका नाम क्या है? ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, UBTER के उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने कोई एग्जाम करवाया था, ठीक है, रुड़की वाला, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो FRI स्थित जो मुख्य प्रवेश द्वार है गेट है उसका नाम है ईडन गेट, ठीक है, मुख्य गेट का नाम। नेक्स्ट देखिए किस वर्ष टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा जनपद में मिलाया गया था? तो टनकपुर भाबर क्षेत्र को अल्मोड़ा जनपद में मिलाया गया सन 1896 में। ध्यान रखेंगे 1896 में इस क्षेत्र को कहाँ मिलाया गया, अल्मोड़ा जनपद में। अगला देखिए एक रचना दी है मैंने हिमालय के वरदान, ठीक है, तो हिमालय के वरदान ये रचना किसकी है, मोहनलाल बाबुलकर जी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे मोहनलाल बाबुलकर की रचना है हिमालय के वरदान, ठीक है। तो ये हो गया गाइज आज उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 87। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया हमने, ठीक है। और देखिए गाइज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ उत्तराखंड संबंधी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन हो, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हो, साथ ही अन्य कोई महत्वपूर्ण यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज़ हों, रीजनिंग मैथ इतिहास भूगोल सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको मिलते हैं देवभूमि करियर पॉइंट में। तो सहयोग करें यार, लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं है, ठीक है, तो कर लें प्लीज़। और साथ में बने रहिए, जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको, जल्दी ही आपके लिए एक यहाँ पे फ्लैश कोर्स आने वाला है ARO की, मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूँ अब जल्दी ही, ठीक है। तो इंतज़ार कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का जिनका एग्ज़ाम है वो लोग तो अब पढ़ाई भी शुरू करें, साथ ही फिजिकल पे भी ध्यान दें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, अपना ध्यान रखें, स्टडी भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।